बेटा कभी दावा ना करना। तालिब इल्म को खुदकशी से बचाने का दावा करने वाला आप खुद ही खुदकशी करने चल निकला। बेटा कभी कोई दावा ना करना, ये पहला फिक्रा था जो बाबा जी की ज़ुबान से निकला। मैं ये सुनकर उनकी थोड़ा सा और करीब हो गया और पूछा, बाबा जी ज़रा वज़ाह से बताएं आपकी बात का क्या मतलब है। बाबा जी की ये बातें सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र बताता चलूँ। ये 1990 की बात है, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। मैं और मेरा दोस्त नवीद हर छुट्टी वाले दिन शाम को बाग़ जनाह सैर के लिए जाया करते थे। बाग़ जनाह के अंदर एक मीज़ार है जहाँ हम बाकायदगी से फातिहा खाने के लिए जाते थे। वहाँ हमें तरह तरह के किरदार नज़र आते जिनसे हम अक्सर गुफ्तगू करके कुछ सीखने की कोशिश करते थे। इस मीज़ार पर हमें हमेशा एक बुज़ुर्ग कोने में बैठे नज़र आते थे। वो कभी किसी से गुफ्तगू करते नज़र ना आते, इसलिए हम भी कभी इनसे बात करने की जुर्रत ना कर सके। एक रोज़ मैं इनसे कुछ फासले पर बैठ गया और नवीद से किसी मसले पर गुफ्तगू शुरू कर दी। गुफ्तगू इस तरह की थी कि एम काम के बाद सीएसएस कर लेंगे, फलां इम्तिहान देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यानी जैसी बातें अमूमन तालिब इल्म करते हैं। हम बातों में महूर थे कि बाबा जी की आवाज़ पहली बार सुनी, बेटा कभी कोई दावा ना करना। मैं यकदम खामोश हुआ और बाबा जी के करीब जाकर बैठ गया और दरख्वास्त की कि बाबा जी हमें तफसील से समझाएं। बाबा जी बोले, बेटा ये जो तुम कह रहे हो ना, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये सब दावे हैं और दावा सिर्फ मुख्तार कर सकता है, मजबूर नहीं। और मुख्तार सिर्फ अल्लाह है, बंदा मजबूर है। बंदा जब भी बात करे तो कहे इंशाअल्लाह मैं ये करूँगा। अब मैं तुम्हें अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। जब मैं 17-18 साल का था, मैं भी तुम्हारी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरे वालिद साहब रिज़्क़ के हलाल कमाने वाले एक सरकारी मुलाजिम थे, जिन्होंने रिज़्क़ के हलाल के साथ कनाअत की दौलत भी अपनी औलाद को मुंतकिल की। यानी अपने हालात में हम इंतहाई खुशी और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। सादा दौर था, पेट भरकर खाना मिल जाना शुक्र के लिए काफ़ी समझा जाता था। बेटा फिर मुझ पर एक कैफियत तारी हो गई कि मैंने लोगों के बारे में कहना शुरू कर दिया कि ये तो खामखा ही परेशान रहते हैं, जितनी मर्जी तनख्वाह बढ़ जाए रोते ही रहते। हालांकि लोगों का म्यारे ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की जगह कार ले रहे हैं। लोग मादी दौड़ में लग गए हैं और खामखा ही परेशान हो रहे हैं। इसके बाद मैंने तकरीबन 20 साल की उम्र में एक दावा कर दिया। हुआ यूं कि एक रोज़ मैंने सुना यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। तो मैंने कहा, काश मुझे वो 2 दिन पहले मिल जाता तो मैं उसे खुदकशी से रोक लेता। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो भी उसे परेशानी है उसकी तसल्ली वगैरह देता, उसे ज़िंदगी का मुस्बत रुख दिखाता तो शायद वो बच जाता। बल्कि मैंने दोस्तों में यहाँ तक कह दिया कि कोई भी शख्स जो खुदकशी का इरादा रखता हो उसे मुझसे मिलवाएं, मैं उससे इस इरादे से बाज रख लूँगा। किसी को तो खुदकशी से क्या बचाना था। ठीक 25 साल बाद 45 साल की उम्र में मैंने खुदकशी का इरादा कर लिया और मैं इन तरीक़ों पर गौर कर रहा था कि कोई आसान तरीन तरीका अख्तियार करूँ कि बगैर तकलीफ़ के चंद सेकंडों में जान आफरीन के सुपुर्द कर दूँ। इस इरादे के साथ सड़क पर जा रहा था। ख्यालों में इतना गुम था कि बगैर इरादे के सड़क पर आ गया। यकदम पीछे से आने वाली कार ने ब्रेक लगाई, लेकिन कार मुझसे हल्की सी टकरा गई और मैं सड़क पर गिर गया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक ली। मुझे कोई ख़ास चोट ना आई। मैं खुद उठकर खड़ा हो गया। इतनी देर में गाड़ी से एक बुज़ुर्ग तकरीबन 70 साल उम्र थी निकले और कहने लगे, बेटा मरना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ और रोने लगा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने बताया कि वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, क्या परेशानी है? पता नहीं इनकी कुर्बत का असर था, अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया था। यकदम मुझे याद आ गया और मैंने इनको बताया कि मैंने 25 साल पहले एक दावा या खुदकशी से रोकने के लिए कैद किया था और कहा था कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि इंसान खुदकशी ही कर ले। ऐसे शख्स मुझे आकर मिले तो मैं इस खुदकुशी से कर लूँगा। मेरा ये दावा मफरूराना बयान ही मेरे सामने आ गया, जो आज मैं खुद इस मुकाम पर हूँ कि खुदकशी ही वैध रास्ता रह गया है। आज अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है कि वो क्या कैफियत होती है।
جب انسان خودکشی کرتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگے تمہاری وہ بات تو شاید غلط نہ تھی، لیکن آج والی بات بالکل غلط ہے۔ میں حیران ہو کر ان کا منہ تکنے لگا۔ وہ کہنے لگا بیٹا جی آپ نے کہا اللہ کا کوئی بندہ اگر مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کرے گا تو میں اسے مایوسی سے نکالنے کی کوشش کر کے اس سے ارادے سے باز رکھ لوں گا۔ یہ تو ایک نیک خواہش تھی، شاید اس کے صلے میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا وہ بندہ جو دوسروں کو مایوسی سے نکالنا چاہتا تھا وہ خود مایوس ہے، اسے صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تو تمہیں صرف یہی بتانے آیا ہوں۔ گاڑی ٹکرانا تو ایک بہانہ تھا۔ وہ مزید بتانے لگا میرا نام محمد احمد ہے، میں نے CSS کے بعد 32 سال کیریئر میں بہت اہم پوسٹ پر کام کیا ہے، 10 سال سے ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اگر اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو مایوسی سے زندگی کی طرف لاؤں گا۔ میں نے ان کو بتایا کہ اہم کام کرنے کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت مل گئی، تنخواہ بہت اچھی تھی، جلد شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ غرض یہ کہ میں 20 سال انتہائی خوش و خرم گزر گئے۔ پھر یکدم کمپنی مینجمنٹ بدل گئی، وہاں نئی سوچ آ گئی کہ ₹1,00,000 تنخواہ والے کو نکالو اور 15,000 پر فریش گریجویٹ رکھ لو، جو کہ نئے دور کی تقاضوں کمپیوٹر سے واقف بھی ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے میں سڑک پر آ گیا، 1-2 جگہ نوکری کی کوشش کی، لیکن صرف اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ مجھے نکالا کیوں گیا ہے۔ ہر نیا ملازم یہی سمجھتا ہے کہ میں شاید کسی فراڈ کی وجہ سے نکالا گیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں 20 سال محنت اور ایمانداری سے محنت کرنے کا یہی صلہ ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت سننے والی نہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بتائیں میں اب کیا کروں؟ وہ مجھے ساتھ ہی ایک آفس میں لے گئے، وہاں ان کے ہم عمر ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری طرح ان کو بھی ان کی کمپنی نے مڈ کیریئر میں نکال دیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیلا لگا لوں گا، کسی کی نوکری نہیں کروں گا۔ آج یہ پاکستان کے گارمنٹس کے بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں، تم چاہو تو میں تمہیں ان کی کمپنی میں ملازمت دلوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں بھی ان ہی کی طرح کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، البتہ یہ مجھے اپنی کمپنی کی فرنچائز یا آؤٹ لیٹ وغیرہ دے دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ اس طرح میں نے گارمنٹس کا کاروبار شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بغیر حساب دیا اور میری زندگی کی بہترین ڈگر بھی چل پڑی۔